माँ कहाँ हो आप? रजनी ने घर के अंदर आते ही अपनी माँ रीना जी को आवाज़ लगाया। क्या हुआ रजनी? रीना जी के कमरे के अंदर से निकलते हुए कहा, देखो माँ, आज मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह एकदम से रुक गई और पूछा, एक मिनट माँ, यह भाभी कहाँ है? रीना जी, वह तो अभी यहीं थी मेरे साथ। उसकी माँ का फ़ोन आया तो अंदर चली गई बात करने। रजनी, ऐसी भी क्या बात है जो यहाँ नहीं कर सकती थी? ज़रूर अपनी माँ से हमारी शिकायत कर रही होगी। रीना जी, तू भी न बस। रजनी, नहीं माँ, अभी शुरुआत से ही भाभी पर लगाम कसकर नहीं रखोगी तो बाद में पछताओगी। रीना जी, ये सब छोड़ अपनी शॉपिंग दिखा। और आज इस समय शॉपिंग घर पर काम नहीं था क्या? रजनी, था तो, पर मैंने भी कह दिया मुझे शॉपिंग पर जाना है। मेरी सासू माँ कब बस चली तो पूरा दिन मुझे रसोई में ही रख दे। रीना जी, फिर तू भी तो अभी अपनी सास की शिकायत ही कर रही है मुझसे, फिर राशि का क्या दोष देती? रजनी, माँ, यह आप भी अच्छे से जानती हैं कि मेरी सासू माँ कैसी है। भाभी की तो किस्मत अच्छी है जो आप जैसी सास मिली उनको। उनके बाद रजनी चली जाती है। उसका ससुराल और मायका एक ही शहर में होने की वजह से आना जाना लगा रहता था। एक दिन रीना जी अपनी नई नवेली बहू राशि को पालक पनीर बनाना सिखा रही थी कि तभी राशि का फ़ोन बज उठा, जिस पर रीना जी ने उससे कहा, जा राशि, बात कर लो। एक तरफ राशि का फ़ोन लेकर अपने कमरे में गई, इधर रजनी बाहर हॉल में माँ को न पाकर सीधे रसोई में आ गई और अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखा तो उसने पूछा, माँ, आप बना रही हो खाना? भाभी कहाँ गई? रजनी जी, अरे उसकी बहन का फ़ोन आ गया था, इसलिए उसे भेज दिया बात करने। रजनी, माँ का फ़ोन कब आता है तो कभी बहन का, बस सारा दिन क्या शिकायत ही करती रहती हैं भाभी, तभी तो इतना फ़ोन आता है। मैं तो कहती हूँ अब से आप उसे अपने सामने बात करने को कह दो, पता तो चले कि वह हमारे बारे में क्या सोचती हैं। रीना जी, बेटा, तुझे हर वक्त ऐसा ही क्यों लगता है कि राशि हमेशा हमारी शिकायत ही करती होगी? अरे नई नई शादी हुई है, उसका और उसके परिवार वाले दोनों को ही एक दूसरे की याद आती होगी, इसीलिए बार बार फ़ोन करके लेते हैं। रजनी, माँ आप बड़ी भोली हैं, पर सारे आपकी तरह नहीं होते। आपको अगर मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो चलो मेरे साथ, चुपके से भाभी की बात सुनते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रीना जी, देख बेटा, तू जानती है मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हारी कोई शिकायत करता भी है तो उससे यह समझो कि उसका तुमसे कोई सारे उम्मीदें होंगे जो तुम पूरी नहीं कर पाई, इसीलिए वह अब शिकायत बन गई। और हम उम्मीद भी अपनों से ही करते हैं ना, तो फिर शिकायत तो अच्छी बात हुई, बस शिकायत तो उसे वक्त पर ही ख़त्म कर दिया करो। जो इसका पुलिंदा बनती चली गई तो फिर बस शिकायत ही बस जाएगी, बस उम्मीद का नामो निशान भी ना होगा। रजनी, मैं नहीं मानती कि शिकायत का मतलब उम्मीद होता है। आप कुछ भी कहती हो, आपको नहीं जाना तो मत जाओ, पर मैं तो जा रही हूँ। मुझे सुनना है भाभी की शिकायत और फिर रिकॉर्ड करके आपको भी सुनाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि शिकायत होती है जिसे सुनकर सबको बुरा लगता है। रजनी फिर राशि के कमरे में बाहर जाकर चुपचाप कान लगाकर खड़ी हो जाती हैं। राशि फ़ोन पर अपनी बहन से नहीं, रानू, इस घर के लोग तो बड़े ही सीधे साधे हैं, इन्हें अपने बस में करना बड़ा आसान है। बस मेरी ननद रजनी को छोड़कर उसे तो मेरे हर काम से शिकायत होती है। पता ही नहीं मुझसे क्या परेशानी है, उसे मेरी हर बात से दिक्कत रहती है। उसे लगता है उसका यहाँ आने का मकसद मैं नहीं समझती, पर उसे यह नहीं पता है कि उसकी भाभी उससे 4 कदम आगे हैं। यह सब सुनकर रजनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह दौड़कर अपनी माँ के पास जाती हैं। अब भाभी की सारी बात बता देती हैं। रीना जी ने रजनी की पूरी रिकॉर्ड बड़े ध्यान से सुन और फिर जोर से हंसने लगी। रजनी, माँ, आप सारी बातें सुनकर भी हंस रही हो, गुस्से नहीं आ रहा है आपको? देखा आपने, मुझे लगा ही था, क्योंकि यह सब से इस घर में आई है, पता नहीं मुझसे बड़ी कटी कटी रहती है। आज जाना इसका सच। रीना जी हंसी, नहीं तो और क्या करूं, बिल्कुल राशि ने जैसे कहा वैसे ही तो बर्ताव कर रही है। रजनी, क्या मतलब? रजनी जी, मतलब यही कि जब तुम राशि की शिकायत सुनने जा रही थी, ठीक उसी समय राशि ने तेरी शिकायत सुन ली, तो उसने मुझसे कहा कि जैसे रजनी कह रही है मैं वैसे ही कहूँगी। फिर जब आप वह गुस्से में अपने दिल की
बात बताइए, तभी मैं उसकी शिकायत दूर कर पाऊंगी। राशि, रजनी, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे घुलना मिलना नहीं चाहती, पर जरा याद करने की जब भी मैंने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी? आप यहाँ आकर मम्मी जी से घंटों बातें करती थी, पर कभी मेरी खैरियत तक नहीं पूछी। उल्टा मेरे पूछने पर बड़े बेमन से जवाब देती, तो फिर तो मैं ही पीछे हट जाती। मम्मी जी सही रहती है, शिकायत वही होती है जहाँ उम्मीद होती है, पर शिकायतों का पुलिंदा उस उम्मीद को ही खत्म कर देता है। रीना जी, हाँ बेटा, तू भी अपनी सासू माँ की शिकायत इसीलिए करती है ना क्योंकि वह तेरी घर के कामों में मदद नहीं करती, तुझे जिसकी उम्मीद होती है। राशि की और अपनी माँ की बात सुनकर रजनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह उस दिन के बाद राशि को और रजनी नंद भाभी कम दोस्त ज़्यादा बन जाते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है हम किसी की याद या कोई हमारी शिकायत क्यों और कब करता है? जब सामने वाला को हमसे या हमें सामने वाले से कोई उम्मीद होती है और वह पूरा नहीं होता, तब हम इसकी शिकायत उसे या किसी और से करते हैं। तो सबने उसे शिकायत की नज़र में रख या तो खुद को बदल लेता है या वैसे ही रह जाता है। पर यही शिकायत बहुत सारे अगर हो जाए तो सामने वाला उसे और सुनने में दिलचस्पी नहीं लेता और उसे नज़रअंदाज कर सामने वाले की कोई उम्मीद को तवज्जो नहीं देता। कहने का मतलब यह है कि शिकायत तब तक ही ठीक है जब तक वह शिकायतों का पुलिंदा